शहर से दूर घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव कानियापुर। यह गांव अपनी रहस्यमय कहानियों के लिए कुख्यात था। लोग कहते थे कि वहां रात होते ही कुछ अजीब सी छायाएं दिखाई देती थीं। लेकिन गांव के अधिकतर लोग इन कहानियों को बस मिथक मानते थे। एक दिन रघु नाम का एक नवयुवक जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, छुट्टियों में अपने गांव लौटा। उसने इन कहानियों को बचपन से सुना था, लेकिन कभी विश्वास नहीं किया। अब जब वह बड़ा हो चुका था, उसे यकीन था कि ये सब बस बेतुकी बातें थीं। लेकिन उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी, रघु, रात में बाहर मत जाना। यहाँ कुछ ऐसा है जो समझ से परे है। रघु ने हंसते हुए जवाब दिया, माँ, ये सब पुरानी कहानियां हैं। अब विज्ञान का समय है। भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती। रात के समय गांव में बहुत अंधेरा हो जाता था और सिर्फ जुगनू ही थोड़ी रोशनी देते थे। उस रात रघु ने अपनी माँ की चेतावनी को नजरअंदाज किया और जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके मन में कौतूहल था। वह इस मिथक की सच्चाई जानना चाहता था। जंगल में प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके शरीर से सारा ताप चूस लिया हो। अचानक उसे दूर से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। वह रुका और ध्यान से सुना। यह कोई इंसानी आवाज नहीं थी। यह कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था, जैसे कि किसी ने चीखने और फुसफुसाने को एक साथ मिला दिया हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। पेड़ पौधे भी अजीब ढंग से झूम रहे थे, मानो हवा में कोई अदृश्य शक्ति हो। रघु ने हिम्मत बनाए रखी और आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वह जंगल के भीतर गहराई तक जाता गया, उसके चारों ओर की चीजें अजीब होने लगी। पेड़ों की शाखाएं इंसानी हाथों जैसी दिखने लगीं और हर शाखा जैसे उसकी ओर इशारा कर रही हो। पत्तियों के बीच से झांकती हुई लाल लाल आंखें उसे घूरने लगीं। फिर अचानक एक काली छाया उसके सामने आ गई। यह छाया सामान्य नहीं थी, यह हवा में तैर रही थी और उसकी आंखों के ठीक सामने मंडरा रही थी। रघु ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में धंस गए, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। वह छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी। पहले यह एक इंसानी आकृति बनी, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। उसका चेहरा केवल काली खाई जैसा था और उसकी लंबी लंबी उंगलियां रघु की ओर बढ़ने लगी। रघु ने भागने की कोशिश की, लेकिन वह छाया उसके चारों ओर घूमने लगी, मानो उसे कैद कर रही हो। अचानक उसके कानों में एक अजीब सी आवाज गूंजी, तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे। तुमने हमें जगाया है और अब तुम हमें सोने नहीं दोगे। रघु की सांसें थमने लगी। वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों के सामने वह छाया और बड़ी होती गई और अब उसके चेहरे के पास आ चुकी थी। तभी एक तीखी चीख उसके कानों में गूंजी और उसके पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। अचानक उसे जोर से धक्का लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन अब वह छाया गायब हो चुकी थी। लेकिन यह राहत अस्थायी थी। जब वह उठकर भागने लगा तो उसके पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी। वह जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाता, पेड़ उसे जकड़ने की कोशिश करने लगते। अचानक उसने एक ओर देखा और उसे कई छायाएं नजर आईं। हर एक छाया इंसानी रूप में थी, लेकिन उनकी आंखें नहीं थीं। वे सभी उसकी ओर बढ़ रही थीं। रघु ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह जितना दौड़ता उतनी ही छायाएं उसके करीब आती जाती। उसकी आंखों में डर और पसीना था, लेकिन उसे कहीं कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आखिरकार वह भागते भागते बेहोश होकर गिर पड़ा। जब वह उठा तो वह गांव के एक बुजुर्ग के घर में था। उन्होंने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा और कहा, तूने उन्हें जगा दिया, अब ये तुझे चैन से नहीं छोड़ेंगे। रघु का दिल थम सा गया। उसने महसूस किया कि अब वह कभी उन छायाओं से छुटकारा नहीं पा सकेगा।